मैं ये जानता हूं कि हम जो करने जा रहे हैं वो अब तक किसी ने नहीं किया। और अगर नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि मुश्किल ही होगा, पर इतना मुश्किल होगा ये पता न था। पर हम डटे रहे। आजा। जोश और जुनून। जो एक सपने से शुरू हुआ था, आज हम इतिहास रचने जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र की शुरुआत कैलाश पर्वत के पास लगभग 5300 मीटर की ऊंचाई से होती है। इसका सफर तिब्बत के दक्षिणी इलाके में स्थित यांगजांग झील से शुरू होकर समुद्र में मिलने तक लगभग 3000 किलोमीटर का है। इतनी लंबी यात्रा में ब्रह्मपुत्र को और भी कई नाम मिले हैं। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में सियांग और बांग्लादेश में जमुना। रास्ते में लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस आदि अनेक नदियों और संस्कृतियों को समेटे हुए ब्रह्मपुत्र का कारवां आगे बढ़ता है और यह भारत की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी बनती है। यह तो बात हुई ब्रह्मपुत्र की, पर हम यहां क्या कर रहे हैं? ब्रह्मपुत्र पर विजय प्राप्त करना इंसान की क्षमता से बाहर है, लेकिन असीम ताकत और खतरनाक थपेड़ों से भरे इस ब्रह्मपुत्र के भारतीय हिस्से वाले प्रवाह पर पहली बार राफ्टिंग एक्सपीडिशंस की महत्वाकांक्षी अभियान की चुनौती स्वीकार की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के साहसी योद्धाओं ने, और इस पराक्रमी दल का नेतृत्व कर रहे हैं निमास के डायरेक्टर कर्नल रणवीर सिंह जामवाल। निमास को जाना जाता है साहसिक खेलों के लिए और उनमें नया इतिहास रचने के लिए। इसके पहले निमास की टीम ने हर शिखर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भारत के 28 राज्यों में उनकी सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराकर एक नया इतिहास रचा था। निमास की टीम का इस एक्सपीडिशन में उद्देश्य था ब्रह्मपुत्र के प्रवाह की ताकत और सौंदर्य को शोकेस करते हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देना। और सबसे बड़ी बात, पहली बार ऐसा एक्सपीडिशन करना। ये साहसी लोग ये भी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र अपने प्रचंड वेग, हाहाकारी प्रवाह, खतरनाक किनारों और उनमें रहने वाले खूंखार जीव जंतुओं के कारण बेहद भयानक भी है। अतः ये एक्सपीडिशन अपनी विनिंग स्पिरिट, साहस और एकजुट होकर टीम में काम करने की टीम भावना को स्थापित करने की है। निमास की टीम ने मैप्स को समझने, विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करने, रूट प्लान करने और हर खतरे, हर स्थिति पर विचार करते हुए ढेर सारा समय बिताया। कोशिश थी कि हर समय खतरनाक ढंग से बदलने वाले मौसम में उपकरणों को दुर्गम स्थानों तक ले जाना, जरूरी परमिशन लेना और स्थानीय सहयोग जुटाने की प्लानिंग पर तेजी से काम किया जाए। अभियान से पहले सभी सदस्यों की 3 महीने की कठिन ट्रेनिंग हुई। साथ ही समूचे मार्ग की रेकी भी की गई। ट्रेनिंग में सदस्यों के बीच तालमेल बनाने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही इमरजेंसी प्लानिंग, हर चुनौती पर ध्यान दिया गया। लेकिन असली परीक्षा तो यात्रा के दौरान ही हुई। ब्रह्मपुत्र नामचा बरवा पर्वत की दुर्गम और खतरनाक घाटी में पूर्वी सिक्वेंशियल घाट से होकर बहते हुए भारत के अरुणाचल में प्रवेश करता है। आज हम पहुंच गए हैं गेलिंग। हमारी जर्नी आज से शुरू होती है
ब्रह्मपुत्र रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन की। जहां से आगे स्थानीय लोग इसे सियांग के नाम से पुकारते हैं। हमारी यात्रा अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी इलाके में स्थित गेलिंग गांव से शुरू हुई। यहीं पर ब्रह्मपुत्र भारत में दाखिल होती है, अपने पूरे बल और हाहाकारी वेग के साथ। गंगे मैया की टीम जो कोऑर्डिनेशन हो बहुत इम्पोर्टेंट। सेफ्टी क्या का रेडी, राफ्टर्स आर रेडी और हम अभी तैयार है ब्रह्मपुत्र रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन शुरू करने के लिए। ऑल द बेस्ट। 20 किलोमीटर पहला ही दिन, 12 डेंजरस रैपिड्स और 3 बार राफ्ट पलटी। ब्रह्मपुत्र के इस हिस्से में सबसे खतरनाक क्लास 5, क्लास 4+ और क्लास 4 के रैपिड्स मिलते हैं। पहले ही दिन सामने खड़ी चुनौतियां राफ्टर्स के शारीरिक और मानसिक बल की परीक्षा लेने लगी थी। टीम को 20 किलोमीटर के स्ट्रेच के भीतर 12 क्लास 4+ और क्लास 5 के खतरनाक रैपिड्स मिले। 3 बार राफ्ट पलट गई और ब्रह्मपुत्र ने यह बता दिया कि क्यों आज तक यह अभियान किसी ने नहीं किया। हमने गेलिंग से शुरुआत तो कर दी थी, कुछ अंदाजा तो था कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना खतरनाक होगा पहला ही दिन, इसके बारे में सोचा ना था। हर फ्लिप के बाद टीम की चुनौती थी राफ्टर्स को रेस्क्यू कर राफ्ट पर लाया जाए। रुको, हाथ पकड़ के रखना। पकड़। नो 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 नो। सीधा पीछे तक। गुड गुड शाबाश। हर राफ्टर लगातार अपने चारों ओर मंडराते हुए मृत्यु के खतरे का सामना कर रहा था। उन्हें बार बार ये संदेह होता था कि ये एक्सपीडिशन पूरा भी होगा या नहीं। आज मैं बार बार बची हूँ। 1 2 3 4 5 6। आजा 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 आजा। और गंगे मैया की जय, की जय, की जय। हर रैपिड से पहले राफ्ट को साइड में रोका जाता था, किसी एक ऊंची जगह पे खड़े होके रैपिड की रेकी की जाती थी और उसके बाद वापस राफ्ट में आके उस रैपिड में एंटर किया जाता था। ये हमारा एक हर बड़े रैपिड के पहले एक रूटीन हमारा जो था वो चलता था। लहू में उत्तेजना और रोमांच धमनियों को फाड़कर बाहर निकलने को आतुर थे, किंतु टीम अपने कौशल के साथ प्रकृति की विकराल चुनौतियों के सामने हिम्मत से डटी रही और कर्नल जामवाल टीम की हिम्मत बढ़ाते रहे। एडवेंचरस और थ्रिलिंग जर्नी थी और हर दिन 6-6 घंटे भी हम लोगों ने पैडलिंग की है, लेकिन सच बताऊं तो पता नहीं चला, बिकॉज हर 2 किलोमीटर के बाद, हर किलोमीटर के बाद, हर 3 किलोमीटर के बाद रैपिड्स आ रहे थे। Started from Galing, which is another 35 kilometers from Tooting upstream, and which was not definitely done by any rafters till now. So the Nimas team, we were the first one to paddle the upper section from Galing, which was one of the difficult, one of the challenges day of the complete journey. हर सुबह के साथ ही टीम की तैयारियां शुरू हो जाती थीं। अपने गियर्स को चेक करके पहनना, राफ्ट को तैयार करना और आगे बढ़ना। गुड जॉब। एक कठिन संघर्षों से भरे दिन के बाद शाम को भी आराम का समय ना मिलना एक आम सी बात थी। रात के लिए टीम के लिए टेंट लगाना, सामान की अनलोडिंग करना, डिनर बनाना और अगले दिन की प्लानिंग जैसे जरूरी काम करने होते थे। ब्रह्मपुत्र की प्रचंड लहरें मानो मौत की लपलपाती आग हों।
और हर बार यह एहसास होता था कि यह सफर हमारी कल्पना से भी मीलों दूर, असंभव जितना कठिन था। किसी भी हालत में बिना रुके हर एक रैपिड को करते हुए आगे बढ़ा और इस जगह पर पहुंचा। कभी नदी का बहाव अचानक बदल जाता, कभी असम के मैदानों में पानी बहुत कम हो जाता और राफ्ट्स आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे रहो, ऐसे। टीम ने कभी मूसलाधार बारिश तो कभी तेज हवाओं का सामना किया। हर चुनौती ने, हर तेज लहर ने टीम को और मजबूत बनाया। हर रैपिड को टीम ने एक नए चैलेंज के रूप में लिया और खतरों को कम करने का यही सबसे अच्छा तरीका था। असम लेक के अंदर हमें जो मुश्किलें आती थी, मैप पर दिख रहा है कि इस चैनल में अच्छा करंट, अच्छा फ्लो है, लेकिन जब हम उस चैनल को फॉलो करते थे, बीच बीच में वाटर लेवल इतना कम होता था कि हमको राफ्ट से उतरना पड़ता था, राफ्ट को धक्का लगा के मेन फ्लो तक जाना पड़ता था। कई बार तो आसाम स्ट्रेच में एक ही दिन में 70 किलोमीटर राफ्टिंग करनी पड़ी, जिसको करने में 11 घंटे लगे और अंतिम कुछ किलोमीटर तो गहन अंधेरे में पूरे हुए। टीम ने हर दिन अपनी सीमाओं को पार करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित किया। यह सफर सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी था। कर्नल जामवाल और उनकी टीम ने ब्रह्मपुत्र के खतरनाक और जानलेवा रैपिड्स में राफ्टिंग करके असीमित संभावनाओं को साकार किया, जो भविष्य में इस पूरे क्षेत्र में स्पोर्ट्स, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क से गुजरते हुए टीम ने वाइल्ड लाइफ को नजदीक से देखा। रिवर डॉल्फिन्स, एक्सोटिक बर्ड्स, वन हॉर्न राइनोज और जंगली हाथी इत्यादि। अभी सिर्फ बचा है लास्ट 1500 मीटर की जर्नी हमारी। अगर आप लेफ्ट देखेंगे, ये इंडिया है, हाथसिंगीमारी जनरल एरिया जो जगह हम पहुंचने वाले हैं, और अगर राइट देखेंगे बांग्लादेश है, और अभी हम लोग बिल्कुल बॉर्डर से गुजर रहे हैं। इस अभियान की सफलता के निशान हर कदम पर दिख रहे थे, चाहे वो काजीरंगा के पास के स्कूल में भाव भरा स्वागत हो या यात्रा के अंतिम पड़ाव हाथसिंगीमारी में उमड़ा जनसमुदाय। जब टीम पॉइंट 0 पर पहुंची तो यह सिर्फ नदी को पार करने की सफलता नहीं थी, यह आत्मविश्वास, संघर्ष और धैर्य की जीत थी। टीम ने हासिल किया स्थानीय संस्कृतियों से परिचय, लोगों का प्यार और एक भावनात्मक संतुष्टि कि जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। वैसा अभियान पूरा कर एक नया इतिहास रचा है। यह अभियान कई उपलब्धियों से एक मील के पत्थर के रूप में स्थापित हुआ है। यह पहली टीम है जिसने अरुणाचल प्रदेश भारत तिब्बत सीमा के गेलिंग से असम भारत बांग्लादेश सीमा के हाथसिंगीमारी तक राफ्टिंग करने में सफलता प्राप्त की है। इस अभियान ने ब्रह्मपुत्र नदी की अनुमानित लंबाई को फिर से परिभाषित किया। इसे 1040 किलोमीटर बताया, जो पहले के 916 किलोमीटर के अनुमान से कहीं ज्यादा है। यह एक संदेश था कि अगर अपनी सीमाओं से पार जाने की जिद हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। ब्रह्मपुत्र हमें सिखाती है बहते रहना, आगे बढ़ते रहना, और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। इस ऐतिहासिक अभियान ने ब्रह्मपुत्र को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर दिया। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक प्रेरणा थी। जय हिंद।